हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सत्य एजुकेशन पर। दोस्तों, मैं सत्यम और आज आप लोग पढ़ोगे रीजनिंग का अंक गणितीय संक्रियाएं का पार्ट 3। अंक गणितीय संक्रियाओं का पार्ट 3। इसके पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देख चुके हो। आज आपका है पार्ट 3, जिसमें आप निकालोगे सिरों व पैरों की संख्या। सिरों व पैरों की संख्या। तो यहां पे आप निकालेंगे सिरों व पैरों की संख्या। सिरों व पैरों की संख्या निकालने का क्या मतलब है कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाएगा, जैसे पूछ लिया, प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि एक चिड़ियाघर में एक चिड़ियाघर में सिरों की संख्या 20 है और पैरों की संख्या 60 है। एक चिड़ियाघर में सिरों की संख्या 20 है और पैरों की संख्या 60 है, जिसमें कुछ गाय और कबूतर हैं। तो गाय और कबूतर की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपल दोस्तों, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एक चिड़ियाघर में कुछ गाय और कबूतर इस प्रकार हैं कि उनके सिरों की संख्या 20 है और पैरों की संख्या 60 है। तब आपको बताना रहता है कि कुल कितने गाय हैं और कितने कबूतर हैं। क्या कह रहा है कि सिरों की संख्या तो केवल 20 ही है, लेकिन पैरों की संख्या कितनी है, 60 है। अब आपको बताना ये है कि कितने गाय हैं और कितने कबूतर हैं। तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम यहां पे जानते हैं कि गाय में 4 पैर होते हैं और कबूतर में 2 होते हैं। और हमें दिया है कि 20 सर हैं और 60 पैर हैं। तो हम इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमें कुछ नियम जानने होंगे। जैसे यदि हमें 4 पैरों वालों की संख्या निकालनी है, यदि हमें गाय की संख्या निकालनी है, तो मतलब हम कबूतरों की संख्या नहीं निकाल रहे हैं या कबूतरों को अवॉइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हमें गाय की संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे हम कि 2 इंटू सिरों की संख्या माइनस पैरों की संख्या पूरे का बटे क्या हो जाएगा, 2 कर देंगे। अब अगर हम इस सूत्र पे रख दें तो हमारा आंसर निकल आएगा। यहाँ पे हमारा ये जो माइनस लगाया है, माइनस का मतलब होता है अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है, सिरों की संख्या और पैरों की संख्या। जब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जब माइनस करेंगे, तो माइनस करने का ये मतलब नहीं है कि ये माइनस में आएगा ये प्लस में आएगा, नहीं, उससे नहीं मतलब है। मतलब यहाँ पे ये है कि इन दोनों का अंतर आएगा कितना। तो हमारा प्रश्न क्या था कि एक चिड़ियाघर में सिरों की संख्या 20 है। सिर हमारे कितने टोटल, हमारे नहीं, सॉरी, जो गाय और कबूतर हैं उनके
तो गाय और कबूतरों की कुल सिरों की संख्या 20 है और पैरों की संख्या 60 है। तो यहां से हम मान रखेंगे, मान कैसे रखेंगे, मान कैसे रखा जाएगा। सबसे पहले तो हमारा 2 दिया हुआ है, इनटू में सिरों की संख्या 20 दिया हुआ था, माइनस में पैरों की संख्या 60 दिया हुआ था। तो हम यहां से क्या करेंगे, 20 में 20 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा, माइनस यहां से 60 दिया हुआ है, पूरे का बटे 2 था यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो 60 में से 40 घटाएंगे 20 आएगा, पूरे का बटे 2 है, 2 से 20 को काटेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 10। यहां से निकल के आ गया कि गाय के सिरों की संख्या, गाय के सिरों की संख्या, गाय के सिरों की संख्या 10 आ गई। अब हमें कबूतर का निकालना है, तो एक तो हम यहीं से निकाल सकते हैं कि यदि कुल सिरों की संख्या 20 है, कुल सिरों की संख्या हमारा दिया हुआ था 20, कुल सिरों की संख्या 20 दिया हुआ था। अब 20 में से 10 हमारी गाय के निकल आया है, तो 20 माइनस 10 करेंगे तो हमारा 10 ही बचेगा। तो अतः यहां से आंसर मिल जाएगा कि कबूतरों की संख्या, कबूतरों की संख्या 20 आ जाएगी। तो ये है हमारा, यदि हम गाय की संख्या या 4 पैर वाले जीव की संख्या निकालना चाहें तो उसका फार्मूला रहेगा, अगर 4 वाले का निकाल रहे हैं तो मतलब कि हम 2 वाले को छोड़ रहे हैं, तो 2 वालों को हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू कुल सिरों की संख्या माइनस कुल पैरों की संख्या और बटे में 2। तो इस फार्मूले से हमारा 4 पैर वाले जंतुओं की संख्या निकल आएगी। अब अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले रहा है कि कबूतरों की संख्या निकालो, कबूतरों की संख्या पूछ ले रहा है, तो कबूतरों में 2 पैर होते हैं हम जानते हैं, तो अवॉइड किसे कर रहे हैं, 4 पैर वालों को कर रहे हैं। तो यहाँ पे केवल हम परिवर्तन करके कर देंगे 4, बाकी सबका सब वैसा ही रहेगा। जैसे कबूतरों की संख्या बराबर 4 गुणे में सिरों की संख्या माइनस पैरों की संख्या बटे में 2। या फिर ऐसा आपसे पूछ लिया कि 2 पैरों वाले जीवों की संख्या निकालो, तो 2 पैर वाले जीवों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 पैर वाले जीवों की संख्या बराबर 4 गुणे में सिरों की संख्या माइनस पैरों की संख्या, उसके बाद पूरे का बटे जो रहेगा वो 2 रहेगा। यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं हम इसका भी कैसे निकाला जाता है। आगे क्या, कौन है, घर जा रहे हो, जाओ। तो यहां से कबूतरों की संख्या कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमारा दिया हुआ था सूत्र में, हमारा 4 दिया हुआ है, इंटू करके सिरों की संख्या दिया हुआ है। सिरों की संख्या टोटल कितनी थी, तो सिरों की संख्या 20 थी और माइनस में पैरों की कुल संख्या 60 थी, पूरे का बटे हमारा 2 है। तो यहां से हम क्या करेंगे, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो 20 से 80 हो जाएगा, 80 माइनस 60 कर देंगे, पूरे का बटे 2 कर देंगे। तो यहाँ से 80 में से 60 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा और पूरे का बटे 2 करेंगे, 2 से 20 को काटे तो आंसर आ गया 10। यहाँ से कबूतरों की संख्या, कबूतरों की संख्या कितनी आ गई, 10 आ गई। जब हम टोटल में से, टोटल सिरों की संख्या 20 थी और 20 में से जब हम गाय की संख्या को माइनस किए थे तब भी हमारा आंसर 10 ही आया था, और जब इस फार्मूले पर रखे तब भी हमारा आंसर 10 ही आया। तो कंडीशन कोई भी रहे आंसर समान आएगा। एक क्वेश्चन और देख लिया जाए। मान लीजिए अगर कह रहा है कि एक बगीचे में एक बगीचे में सिरों व पैरों की संख्या क्रमशः, सिरों व पैरों की संख्या क्रमशः सिरों की संख्या क्रमशः, सिरों व पैरों की संख्या क्रमशः 30 व 100 है।
100 हैं। यदि बगीचे में बंदर और तोते हैं तो इनकी अलग अलग संख्या ज्ञात करना है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि बंदर में 4 पैर होता है और तोते में 2 पैर होता है। तो सबसे पहले हम तोते का निकाल लेते हैं। तोते का निकालेंगे तो क्या करेंगे, मतलब हम 2 पैरों वालों का निकाल रहे हैं, 4 पैरों वालों को छोड़ रहे हैं। तो यहां पे हम लिख लेंगे 4 पैरों वालों को गुणे में कर देंगे कि कुल पैरों की संख्या कितनी है, सॉरी कुल सिरों की संख्या 30 है और कुल पैरों की संख्या कुल सिरों की संख्या 30 है और कुल पैरों की संख्या 100 है। तो हम क्या करेंगे, पूरे का बटे 2 होता है, यहां से हमारा 30 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। 120 माइनस करेंगे 100 को, पूरे का बटे करेंगे 2, तो यहां से क्या हो जाएगा, 120 में से 100 माइनस करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा और 20 का बटे 2 करेंगे तो यहां से तोतों की संख्या निकल के आ गई 10। अब यदि कुल सिरों की संख्या 30 है, इसमें से तोते 20 हैं, तो हमारे बंदर कितने बचे, कुल सिरों की संख्या 30 है और तोतों की संख्या 10 निकल के आई है, तो बंदरों की संख्या 20 आ जाएगी। या फिर अगर सूत्र पे रखना चाहें, फार्मूले पे रख के निकालना चाहें तो क्या करेंगे, अगर फार्मूले पे रख के करना चाहें तो हमारा मान लो कि हमें किसकी संख्या निकालनी है, बंदरों की संख्या निकालनी है। तो बंदर मतलब 4 पैर है, 4 पैरों का निकाल रहे हो तो छोड़ किसे रहे हो, 2 पैर वालों को। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू सिरों की संख्या माइनस पैरों की संख्या। तो यहां से हमारा क्या था, सिरों की संख्या हमारी 30 थी, माइनस में पैरों की संख्या हमारा 100 था, बटे में हमारा 2 होता है, तो 30 का 2 में गुणा करेंगे 60 आएगा, माइनस में 100 आ जाएगा, पूरे का बटे 2 आ जाएगा। तो 100 में से 60 माइनस करेंगे 40 आएगा और पूरे का बटे 2 करेंगे, यहां से काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बी, अर्थात बंदरों की संख्या 20 आ जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों हम गणितीय संक्रिया में हमारे तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। आप तीनों पार्ट को देखिए, तीनों टाइप आपको समझ में भी आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। और अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, उसे जरूर दबाएं, जिससे जो भी वीडियो यहाँ पर बने आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू सो मच।